हाय मेरे प्यारे बच्चा जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे से दही वाली मगमा के ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट सब 25 या 26 क्वेश्चन को देखे होंगे। आज हम लोग उससे आगे एक चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। जो दूसरा अध्याय है वर्णिका का दूसरा अध्याय स्टार्ट किए हैं। वर्णिका के दूसरा अध्याय स्टार्ट किए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं, उसका नाम क्या है? सात कौड़ी होता। अब देखिए क्या लिखे हैं कि सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। अगर पूछेगा कि सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं तो याद रखिएगा भाषा उसका क्या है? उड़ीसा है जो प्रमुख उड़ीसा भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। अगला देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। अगर बोलेगा जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1929 में 29 अक्टूबर 1929 में उसका जन्म हुआ था। अब देखिए क्या बोलता है कि सात कौड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था। अगर बोलेगा कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा मयूरभंज के उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ था? मयूरभंज के उड़ीसा में। अगला देखिए पॉइंट क्या बोलता है। बोलता है किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उसका 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तक जो प्रकाशित हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सात कौड़ी होता। अगला देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। बोलता है ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है। अनुवादक कौन है तो याद रखिएगा यह इसका जो हिंदी में अनुवादक है जो किया है उसका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है। बोलता है कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। इसमें जो पात्र बोले यह सबसे ज्यादा किरदार किसका कौन निभाया है तो याद रखिएगा इसमें जो किरदार निभाया है यह प्रमुख जो पात्र है वो कौन है? लक्ष्मी है। अगला देखिए क्या बोलता है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण नाम है। अगर बोलेगा लक्ष्मण कहाँ काम करता था तो याद रखिएगा लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में काम करता था। अगला देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि लक्ष्मी के लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे। कितने बीघा खेत जो छोड़ के गए थे तो याद रखिएगा 1 बीघा खेत क्या करके गए थे? छोड़ करके गए थे। अगला देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि लक्ष्मी का ससुर कहाँ मर गए थे। यानी कि लक्ष्मी का जो ससुर है वह बांध बनवाने के क्रम में, यानी कि बांध जो काम चल रहा था बांध का उसी को बनवाने के क्रम में उसका वहां पे ही क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। वहीं काम यानी कि मर गए थे। अगला देखिए क्या बोलता है। बोलता है लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था। तो देवी बांध के नीचे उसका घर था। और चलिए अभी इसमें इंपॉर्टेंट सब और पॉइंट है जो कि हम लोग देख के खत्म करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि ढहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है। किसका प्रकोप दिखाया गया है याद रखिएगा किसका दिखाया गया है? बाढ़ का। हालांकि इसमें सुखाड़ का भी प्रकोप दिखाया गया है लेकिन बहुत कम मात्रा में। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा किसका प्रकोप दिखाया गया है, जो मुख्य रूप से जो वो चैप्टर टिका हुआ है वह बाढ़ के ऊपर ही टिका हुआ है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो प्रकोप है किसका प्रकोप है? बाढ़ का प्रकोप है। अगला देखिए क्या बोलता है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। इसका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था? अच्युत नाम था। अगला देखिए क्या बोलता है कि महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था। तो वह शहर का नाम क्या था? भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए ही ययाति केसरी नाम करके जो राजा थे, महाराजा जो थे वह क्या किए थे? पत्थर का क्या किए थे? बांध बनवाए थे। अगला देखिए पॉइंट क्या बोलता है। बोलता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी। तो याद रखिएगा कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी। तो तहसील नाम करके एक जमींदार हुआ करते थे, उसी के यहाँ क्या करते थे? काम करती थी। याद रखिएगा किसके यहाँ? तो तहसीलदार के यहाँ। बोलता है कि लक्ष्मी के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। लक्ष्मी के गांव के, यहाँ पे गांव हो जाएगा, गांव के पढ़ाकू लड़का। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसको ये क्वेश्चन अच्छे सुन लीजिएगा कि लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था।
लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, तो उसका नाम है गुणनिधि। याद रखिएगा उसका नाम क्या है, गुणनिधि है। अगला बोलता है कि बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसको बतानी थी, तो याद रखिएगा सरपंच साहब को बतानी थी, उसके गांव के सरपंच साहब थे उसी को बतानी थी। अगला बोलता है कि लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे, तो याद रखिएगा कि 4 संतान थे। बोलते कि लक्ष्मी के कितने बेटियां थी, 2 बेटियां थी। बोलता है कि डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित बताया गया है, तो उड़ीसा राज्य को बताया गया है। अगला बोलता है कि डहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ थे, तो याद रखिएगा टीले के ऊपर थे। चलिए और क्वेश्चन रह चुके हैं उसको भी हम चर्चा कर देते हैं। चलिए 30 क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए इसको देख लेते हैं। 22 नंबर बोलता है क्या, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो याद रखिएगा जो हल्ला करके जो गांव में सूचना दे रहे थे बाढ़ आया है बाढ़ आया है, वो जो सूचित कर रहे थे लोगों को वो कौन थे, उसका नाम था चंद्रा, शिवशंकर और क्या था मक्का नाम करके था, मकड़ा नाम करके व्यक्ति या 3 व्यक्ति जो सरपंच के इर्द गिर्द रहते थे वही हल्ला करके पूरे गांव में क्या कर रहे थे, सचेत कर रहे थे, सबको जानकारी दे रहे थे। अगला बोलता है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा गुणनिधि नाम करके जो लड़के थे वह गांव के पढ़ाकू लड़के थे, उसी के द्वारा यह दल का गठन किया गया था। बोलता है कि लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो याद रखिएगा डहते विश्वास की केंद्रीय पात्र है। बोलता है कि बाढ़ की समस्याएं किस कहानी में है, तो डहते विश्वास कहानी में है। बोलता है कि डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा से अनुदित है, तो याद रखिए उड़ीसा भाषा से अनुदित है। बोलता है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो याद रखिएगा बांध की, अगर बोलेगा कौन सा बांध की, तो याद रखिएगा कि दलई बांध की क्या कर रहे थे, निगरानी सभी लोग मिलके कर रहे थे, जिसमें कि अच्युत भी वहां पे शामिल थे। अगला देखिए पॉइंट क्या बोलता है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बोलता है कि लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, याद रखिएगा गुहाल में गई थी। बोलता है घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के लेकर कौन अकेली थी, तो याद रखिएगा लक्ष्मी अकेली थी। अगला पॉइंट बोलता है कि हल किराए पर लेकर भीगे भर जमीन में खेती कौन करती थी, तो याद रखिएगा लक्ष्मी। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही साबित अच्छा हुआ होगा, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो हालांकि 2 और 3 चैप्टर रह गए हैं, हम इसको अच्छे से बोर्ड पे लिख करके अच्छे से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी इस चैनल पे होंगे तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।